वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें हम आपके जो यूट्यूब पे पूछे गए सवालात हैं उनका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारे सवालात होते हैं जिनमें जो बहुत ज़्यादा कॉमन और ज़रूरी सवालात हैं उनका जवाब देंगे हम। तो हमारे साथ मौजूद है सामा उस्ताद, उनसे मालूमात लेते हैं कि वो किस तरह लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। सबसे पहले एक भाई ने पूछा है उस्ताद जी कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास 1 to 5 है होंडा की, आजकल इसका चौक खुद ब खुद ऊपर हो जाता है, ऐसा क्यों? रिप्लाई मी थैंक्स। इसका चौक का 1 to 5 की जो चौक का मसला है, इसके अंदर 1 to 5 का जहाँ पे चौक का लीवर ब्लैक से फिट हुआ हो उसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग होता है। सबसे पहले आप वो चेक करें, अगर वो लूज़ है तो चलती गाड़ी चौक ऑटोमेटिक ऊपर कर जाएगी। उसके बाद इसके 3 स्क्रू लगे हुए होंगे ऊपर, उन स्क्रू को चेक करें। अव्वल तो वो स्क्रू ढीले नहीं होंगे, स्प्रिंग का ही मसला होगा। अगर ये दोनों ठीक है तो इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर जो चौक वाले जो स्क्रू लगे हुए हैं पीछे, कार्बोरेटर खोल के आप हाथ में लेंगे, पीछे वाली तरफ लगे हुए हैं 2 स्क्रू, उन स्क्रू का मसला होगा। और बस चौक में यही होता है और कुछ होता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा या स्क्रू का मसला होगा या स्प्रिंग का मसला होगा। ठीक हो गया। तो उसके अलावा अगला जो सवाल है वो भाईजान पूछते हैं कि PZ22 कार्बोरेटर फ्यूल की सेटिंग का बता दें, कितनी चूड़ी खोले जाए तो फ्यूल सेट हो जाएगा? कार्बोरेटर की सेटिंग तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताई है। तो पेट्रोल कम करने के लिए इसका जो कार्बोरेटर के अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है उसके ऊपर भी इसकी एडजस्टमेंट बनी हुई है। जो इस पेट्रोल पिस्टन के अंदर जो पिन है उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट इसकी होती है। और जितना आप पेट्रोल कम करना चाहें उतना इसका लाभ ऊपर की तरफ कर दें, जिस तरफ मसलन कि जेट वाली तरफ नहीं, उससे ऊपर मुखालफ तरफ। तो बाकी जो स्क्रू वाली इसकी पेट्रोल की सेटिंग है वहाँ से आप इसकी रेस को थोड़ा सा तेज़ करके पेट्रोल वाला जो स्क्रू है उसको फुल टाइट करें। फुल टाइट करके गाड़ी बंद हो जाएगी। फिर गाड़ी स्टार्ट करें, आस्ता आस्ता उसके स्क्रू लूज़ करने शुरू कर दें। जहाँ पे गाड़ी आपकी फुल रेस हो जाए वहाँ पे गाड़ी की पेट्रोल की सेटिंग एकदम बराबर आ जाएगी, वहाँ पे आपने इसकी स्लो की सेटिंग कर देनी है। ठीक हो गया। तो उसके अलावा एक भाई हैं, उनके 1 to 5 के अंदर को मसला पूछते हैं कि मेरे पास CG 1 to 5 स्पेशल एडिशन 2019 है, मैं इसको पहाड़ी इलाके में 2 घंटे लगातार चलाऊं तो बाइक पावर छोड़ देता है, मतलब चढ़ाई में स्लो हो जाता है। मेरा बाइक न्यू है, इस मसले का हल आपके पास हो तो बताएं। 1 to 5 बाइक का आपने अगर पहले काम कराया, ट्यूनिंग वगैरह कराई है या जो भी आपने सेटिंग वगैरह कराई है, 1 to 5 बाइक जब भी चढ़ाई में जाएगा पिक उसकी छोड़ने की वजह यही होगी, उसके टैपट जो है वो ज़्यादा टाइट है। उसके टैपट बिल्कुल टॉप पे ला के ठंडी गाड़ी के टैपट एडजस्ट करवाएं, इसकी ये वाला मसला सेट हो जाएगा। क्योंकि इसके टैपट ज़्यादा टाइट है, जब जो गाड़ी गर्म होगी वालों का प्रेशर कम होगा और छिकाई वैसे वैसे कम होती जाएगी। फिर आप गाड़ी को खड़ा खड़ा कर दें 15-20 मिनट या आधा घंटा, गाड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर वही पिक मारनी शुरू कर देगी। इसके टैपट की सेटिंग करवा लें, अगर उधर से नहीं सेट होता तो फिर इसके वाल का काम करवा लें, गाड़ी बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक होगा। एक और भाई हैं जिन्होंने इंग्लिश में एक सवाल पूछा है आपसे कि पूछ रहे हैं कि यार ब्रो, माय फ्रंट शॉक ऑफ 70cc बाइक नॉट वर्किंग प्रॉपरली, शुड आई चेंज इट्स स्प्रिंग और बाय न्यू शॉक्स? तो आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? इसके जो स्प्रिंग बड़े वाले हैं वो तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़राब नहीं होते, वो इसके अपने स्प्रिंग ठीक होते हैं। जो शाख के नीचे पंप्स लगे हुए हैं दोनों शाखों के, उसके अंदर वाले जो छोटे स्प्रिंग हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो आप चेंज कर लें, नए लगा लें तब भी ठीक है। अगर नए आप नहीं भी लगाना चाहते तो अगर आप नए लगा के भी आपकी आवाज़ नहीं जा रही तो उसके अंदर एक और 1 to 5 की जो क्लच बॉक्स से स्प्रिंग होते हैं वो आप डाल लें अगले शाख के पंप के अंदर। तो उसके साथ आपकी शाखों की जो जंपिंग है वो भी ज़्यादा हो जाएगी और शाख ऊपर भी ठीक आएंगे और आवाज़ भी नहीं करेंगे। अगर शाख राड आपके दग गई हैं तो फिर शाख राड को आप खरादी के पास लेके जाएं, क्रोम कराएं और इस तरह उसकी मुकम्मल रिपेयरिंग करा के आप यही शाख जेन्युइन इसके अपने शाख जो हैं वो दोबारा आप तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके अलावा एक और भाई ये पूछते हैं कि सलाम सर, मेरे पास चाइना बाइक है, इसकी ट्यूनिंग सारा कुछ टाइम पे करवाता हूँ लेकिन पेट्रोल फिर पीना स्टार्ट कर देता है। मत में 3 दफ़ा सेटिंग करवा चुका हूँ पेट्रोल की सेटिंग, लेकिन फिर पेट्रोल पीना शुरू कर देता है और 15 से 20 एवरेज निकाल रहा है। इसके आप बार बार जो सेटिंग करवा रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं है आपका, बार बार आप वैसे ही अपना नुकसान कर रहे हैं। इसका जो एग्जैक्ट फॉल्ट है वो आप सेट करवाएं। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि मैं सेटिंग करवाता हूँ, कुछ दिनों बाद फिर वही साफ़ हो जाता है।
आप इसकी टैपट की बार बार सेटिंग करवा रहे हैं, ट्यूनिंग करवा रहे हैं, तकरीबन हफ्ता डेढ़ चलता है, उसके बाद फिर वही एवरेज दोबारा करनी शुरू कर देता है। इसका हेड का मसला है, वालों का मसला है, वाल की जो गैड्स हैं वो लूज़ हैं, वाल की गैडें इसकी सेट करवाएं, वाल डालें इसके अंदर, पेट्रोल की एवरेज एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और भाई हैं पूछते हैं कि भाई बाइक को जेन्युइन अल्टर करने का तरीका बताएं, मतलब कार्बोरेटर कौन सा लगाएं, चैन स्पार्केट कौन सा हो, और कुछ भी। जेन्युइन अल्ट्रेशन में आपको मैं बताता हूँ, इसका जो कार्बोरेटर है वो आप इसका 1-5 का लगा लें। उसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल की लाइफ कम हो जाएगी, गाड़ी भागेगी ज़रूर लेकिन इसमें लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। वाल और जो हेड सिलेंडर का मसला है वो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद इसकी चेंज गरारी आप चेंज कर लें, 1538 की लगा रहे। उसके बाद इसकी स्टार्टिंग कोयल जो है, जो प्लग की जो कोयल लगी हुई है, स्टार्टिंग कोयल जिसे एचटी कोयल बोलते हैं, वो आप इसकी बोतल वाली कोयल लगा लें और प्लग इसका जेन्युइन लगा लें। उसके बाद आपकी गाड़ी जो है आम 70 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा भाग। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी इस चीज़ की। और उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। एक भाई ने सवाल पूछा है, बड़ा सिंपल सा एक सवाल है पर बहुत ज़रूरी है। पूछते हैं कि जनाब मुझे हल्के गत्ते के फ़िल्टर की फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकती। हल्के गत्ते से ये मुराद है कि आप चाइना गाड़ी कोई भी है ना, चाइना की कोई भी गाड़ी है, उसमें आप पतले गत्ते वाला फ़िल्टर, मसलन कि बिल्कुल बारीक फ़िल्टर हो, बिल्कुल जितना भी पतला हो सकता हो ना, तो उसका ये है कि आप पतले गत्ते वाला फ़िल्टर कोई भी चाइना गाड़ी में आप डालेंगे, वो पेट्रोल की एवरेज, गाड़ी में चलना, पिक वगैरह, ये सब कुछ पतले गत्ते में हो जाता है। और मोटे गत्ता मसलन जिसमें ज़्यादा वो जाम ज़्यादा बने हुए होते हैं, वो वाला आप डालेंगे, एक तो गाड़ी आपकी बैठ जाएगी, चलना ही छोड़ देगी, दूसरा पेट्रोल ज़्यादा खाना शुरू कर दी। ये वाला जो मोटे गत्ते वाला फ़िल्टर होता है वो हीरो में डलता है, उसके बाद होंडा 70 में जलता है, जिसके अंदर जाली लगी हुई होती है, वो होंडा 70 का फ़िल्टर होता है। ठीक हो गया। एक और भाई पूछते हैं कि मेरे बाइक स्लो पर खड़ी नहीं होती और चौक उठाए बगैर स्टार्ट नहीं होती, इनका क्या मसला हो सकता है? इन्होंने टैपट की सेटिंग कहीं से करवाई है या काम नहीं करवाया, तो भी अगर आपने टैपट शैपट ये इसकी चेंज करवाई है, सेटिंग करवाई है टैपट की, तो आपका टैपट ज़्यादा टाइट है, जो गाड़ी सुबह स्टार्ट होती नहीं है, आपको चौक देनी पड़ती है लाजमी। और अगर नहीं काम करवाया आपने कुछ भी, तो फिर आप इसके वाल्स का और रिंगों का काम करवा लें, तो आपकी गाड़ी की पेट्रोल की एवरेज भी ज़बरदस्त हो जाएगी और सुबह स्टार्टिंग भी पहली किक पे बगैर चौक के हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और भाई हैं पूछते हैं कि मैं सफ़ीर एक और भाई हैं पूछते हैं कि मोहम्मद सफ़ीर कराची। भाई मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, बड़ी अच्छी होती है। मेरे बाइक में बैटरी का बहुत मसला है, 2 बैटरी लगाई हुई हैं फिर भी मसला है। लाइट ऑन करके हॉर्न बजाऊँ तो लाइट डिम हो जाती है, कोई हाल बताएं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आराम से बिल्कुल सुकून से आपका सेट हो जाएगा ये मसला। इसका बैटरी चार्जर आप जो है वो चेक करवाएं। सबसे पहले जो बैटरी चार्जर है जिसे रेक्टिफायर कहते हैं वो चेक करवाएं। उससे अगर आपका मसला हल हो जाता है तो ठीक है। अगर उससे आपका मसला नहीं हल हो रहा तो मैग्नेट के अंदर कोयल कड़ा लगा हुआ है, वो कमज़ोर है, उसकी वजह से आपका बैटरी फुल चार्ज नहीं कर रहा। अगर दोनों चीज़ें ओके हैं तो हेडलाइट की एक तार गई होती है बैक लाइट में, ग्रीन कलर की, जो बैक लाइट को ऑन करती है, वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट होगी। ये तीनों चीज़ें आप चेक कर लें, उसके बाद आप एक बार बैटरी चार्ज करके डाल लें, उसके बाद आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी। ठीक हो गया। वो जो ग्रीन लाइट उस्ताद कह रहे हैं, ग्रीन और येलो कलर का निशान होता है ब्रेक स्विच की, जो वायर जाती है ब्रेक के साथ लाइट चलती है, वो वाली जो वायर है अक्सर उसमें भी मसला होता है, वो आपने चेक करनी है। बहरहाल उसके अलावा एक और भाई हैं पूछते हैं कि भाई मेरे पास भी 70cc बाइक है, तीसरे या थर्ड गियर लगाएं तो टिक टिक की आवाज़ आती है, भाई ये क्या मसला है, बताएंगे प्लीज़, रिप्लाई करना। आपका अगर गियर के अंदर से आवाज़ आ रही है टिक टिक की, तो पहले तो गियर गिरारी की अगर मसला है वो, तो फिर आपका इंजन खुलेगा। अगर तीसरे गियर में आवाज़ आती है, और किसी गियर में आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ तीसरे गियर में आवाज़ आती है। अगर सिर्फ तीसरे गियर में आवाज़ आती है फिर तो आपका तीसरे गियर की जो गियर गिरारी है उसके दंदे जो है डैमेज हो गए हैं, तो इंजन आपका खुलेगा। अगर किसी और तरह की आवाज़ है, कोई शॉर्टकट आपको जहन को सही मुतमिन नहीं कर रही, तो उसकी छोटी सी एक वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें, तो आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फॉल्ट बता दूंगा। ठीक हो गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और भाई ये पूछते हैं कि सर ये बताएं कि 70cc बाइक के इंजन में नट या बोल्ट काबला टूट जाए तो कैसे निकालें? ये काबले पे डिपेंड करता है। अगर काबला आपका बिल्कुल अंदर टूट गया ना, मसलन ऊपर से आप हाथ लगा रहे हैं तो आपका हाथ के साथ काबला नहीं टच हो रहा,
फिर तो वो आपको खरादी के पास लेके जाना पड़ेगा, वेल्डिंग के साथ निकलेगा, उस तरह काबला निकल जाता है। अगर काबला आपका ऊपर हेड टूट गया, काबला बाहर ही है, तो आप ग्रिप प्लास यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी लॉक करने वाली चीज़ यूज़ करके आप काबला निकाल सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। हो गया। उसके अलावा एक और भाई हैं पूछते हैं कि सुना है सर्दियों में टैपर टाइट जबकि सर्दियों में लूज रखे जाते हैं। इनका मेरे ख्याल से सवाल इस तरह से होगा, सुना है सर्दियों में टैपर टाइट जबकि गर्मियों में लूज रखे जाते हैं। तो उस्ताद जी आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में कि टैपर की एडजस्टमेंट मौसम के लिहाज से किस तरह की जाती है? जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में टैपर इसलिए लूज़ किए जाते हैं, मसलन बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, लूज़ का मतलब है कि जितना गाड़ी शोर ना करे। अव्वल तो गाड़ी का सही काम हुआ वो बिल्कुल हर चीज़ बराबर हो, टैपर सर्दियों गर्मियों में आपको लूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी जिस तरह ये बात कर रहे हैं, इस तरह गर्मियों में टैपर इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि गाड़ी, एक तो गाड़ी खुद गर्म होती है, दूसरा मौसम गर्म होता है, गाड़ी उस तरह ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए टैपर थोड़े से लूज़ कर दें। बाकी अगर आपकी गाड़ी की सेटिंग प्रॉपर है, सर्दियों गर्मियों में आपको टैपर को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्दियों में भी एकदम बराबर रखें आप, गर्मियों में बराबर रखें, आपको कोई मसला नहीं आएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और भाई ये पूछते हैं कि भाई मेरे मोटरसाइकिल के इंजन से लगातार आवाज़ आती रहती है, वैसे नहीं आती, जब गियर लगाते हैं और मोटरसाइकिल चलने लग पड़ता है तो इंजन से आवाज़ आती है, क्यों? आपने गाड़ी का कहीं से इंजन का काम करवाया तो उसके बाद ये आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी। ये अक्सर डाउन मॉडल जो गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर ये आवाज़ आती है। इसका आप ऐसे करें, जो इसके गियर के अंदर जो बैरंग है, रूलर बैरंग है, इसके जो काउंटर शाफ्ट के 2 बैरंग हैं, मसलन के गियर के अंदर जितने बैरंग हैं, क्लच बॉक्स का बैरंग है, ये आप 3-4 बैरंग है, 5 बैरंग है, ये आप चेंज कर लें तो आपकी ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। कुशन गरारी की जो रबड़े हैं वो आप चेक कर लें। और ये जो लोडिंग वाली आवाज़ आती है, जैसे गियर में डालो लोड गाड़ी की आवाज़ आती है, वो वाली आवाज़ भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, गाड़ी बिल्कुल साउंड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जिन जिन लोगों ने सवालात पूछे हैं उनके रिप्लाई मिल गए होंगे, और जो जो लोग ये चीज़ सुन रहे हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि आने वाले किसी भी टाइम पे अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये मसला किस चीज़ का है, ताकि आप एग्जैक्ट जाके किसी भी मैकेनिक को बताएं कि यार भाईजान ये मसला है, इसको इस तरह आप हल कर दें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।